गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? आइए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में कुछ प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है। आज और कुछ आगे के प्रश्नों को लेते हैं जो निश्चित रूप से आपको आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का पहला प्रश्न ये है कि यदि 5, 15, यक्स एवं 105 समानुपाती है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि 5:15 समानुपात समानुपात यक्स अनुपात 105 इस तरीके से है तो यक्स का मान बताएं। तो ऐसी कंडीशन में पहले वाले अंक का गुणा अंतिम अंक में होता है और दूसरे का तीसरे में होता है। तो देखें, 5 गुणा 105 बराबर होगा 5 गुणा यक्स के। देखें, 5 गुणा 105 बटा 15 हो जाएगा बराबर यक्स के। 15 सत्ते 105 और 7 बचे 35। आपका एक्स का जो मान आएगा वह 35 आएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक, लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यह कह रहा है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो दिखने में तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके मन में सवाल जरूर आते होंगे कि चेक कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, जो चेक है वह 3 प्रकार के होते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं? चेक 3 प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, चेक 3 प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के वो कौन कौन से नाम हैं, उनको हम क्या क्या कहते हैं, उन नामों को भी देख लेते हैं। तो वाहक चेक होता है, वाहक चेक। आदेशित, प्यारे बच्चों, वाहक चेक होता है, आदेशित चेक होता है और तीसरा जो है वह रेखांकित चेक होता है। ठीक, तो चेक जो है वो 3 प्रकार का होता है और वो 3 प्रकार ये हैं कि वाहक चेक होता है, आदेशित चेक होता है और रेखांकित चेक होता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यह भी आपके मन का डाउट अब क्लियर हो गया होगा। आइए लेते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न 2023 में आया हुआ है एग्जाम में। 2023 के एग्जाम में आपकी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि 40,000 रुपए का 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो आपको इसका फार्मूला पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुणे दर गुणा समय और बटा 100। ठीक, या इसको आप सिंपल इंटरेस्ट एसआई बराबर भी लिखते हैं PRT अपॉन 100। तो शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100। ठीक, तो देखिए आपका एसआई कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। यह मूलधन है तो 40,000 गुणा दर कितना है, तो 8 दूना 16 1 17/2 गुणा समय कितना है, तो 4 वर्ष है और बटे में क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 दूना 4 कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। एसआई अर्थात साधारण ब्याज बराबर 17 चौका 68 और 2 जीरो और गुणा 2। साधारण ब्याज बराबर 2 जीरो जीरो 2 8 16 के 6 से लगाए 6 दूना 12 1 13
अर्थात 13,600 रुपए साधारण ब्याज आएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। आइए प्यारे बच्चों, और भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, इसको आप अच्छे से सॉल्व करिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको दिख रहा है, इसका गुणनखंड करना है। तो बहुत आसान तरीके से इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी माइनस सी, एक ब्रैकेट में फिर प्लस a माइनस बी माइनस सी का वर्ग, ऐसा दिया गया। तो हम मान लेते हैं, देखिए माना a प्लस बी प्लस सी मानकर लगाएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मान लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स और a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू वाई। ठीक, अगर आप ऐसा मान लेते हैं तो आपका प्रश्न हल करने का तरीका बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, जहां पर a प्लस बी प्लस सी है वहां आप x लिख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा x का वर्ग और प्लस 2a प्लस बी प्लस सी के जगह आप कर x लिखेंगे और फिर a माइनस बी माइनस सी की जगह आप y लिख लेंगे और फिर प्लस y का स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि a एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अर्थात यह बन गया x प्लस वाई का होल वर्ग। ठीक, और इसके बाद आप क्या करेंगे कि x का वैल्यू वापस रख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी और फिर प्लस y का मान भी रख लेंगे a माइनस बी माइनस सी और इसका होल वर्ग कर देंगे। तो देखें अब कि b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा a और a 2a का होल वर्ग और फिर 2 दूना 4a स्क्वायर और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक, आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें भाग देना है, तो आप क्या करेंगे, 3x माइनस 8 से भाग देना है 9x की पावर 3 माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 40। देखिए, अगर आपको भाग आता है तो अति उत्तम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा है तो आप बहुत ही सरल तरीके से इसको सीखेंगे। देखिए, यहाँ अंकों का भाग करें अगर तो 3 का पहाड़ा 3 बार जाएगा तब आपका 9 तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ x की पावर 3 है, तो x में कितनी पावर का गुणा करा दें, x में x की और कितनी पावर का गुणा करा दें कि यहाँ पावर 3 हो जाए, तो कहेंगे सर जी x स्क्वायर का गुणा करा दीजिए। जब x स्क्वायर का गुणा x में होगा तो x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक, अब इस 3x स्क्वायर का 8 में गुणा कराएंगे तो माइनस 8 त्रिक 24x स्क्वायर बनेगा। देखिए माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा और यह कट जाएगा और यह 24 में से 45 घटाएंगे तो माइनस में यहाँ बचत होगी, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 और फिर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, माइनस 21x स्क्वायर प्लस 71 अर्थात 71x। अब चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो भाग में यहाँ माइनस टाइम जाएगा, माइनस पहले आ जाएगा और 3 सते 21 तो 7 बार जाएगा तो माइनस 21 यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ x है, यहाँ x की पावर 2 है अर्थात x टाइम ले जाएंगे तो x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। फिर 7 अठे 56 माइनस माइनस प्लस 56x हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा और फिर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 और x माइनस 40। ठीक, अब देखें कि 3 पचे 15 अर्थात प्लस 5 बार जाएगा तो 3 पचे 15x और फिर 5 अठे 40। ठीक, तो यहाँ पर यह माइनस और यह प्लस, ये कट गया और ये भी कट गया अर्थात सारे कट जाएंगे। यहाँ भागफल जो होगा, भागफल वो आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 और जो शेष फल आएगा वह शून्य होगा, जबकि शेषफल कुछ नहीं बच रहा है तो शून्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यह भाग समझ में आया होगा। ठीक, आइए लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न है कि 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर
मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए दीवार की लंबाई बराबर है 8 मीटर, और 8 मीटर को आप 800 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, फिर दीवार की चौड़ाई जो है आप लिखेंगे 3.5 मीटर, तो इसको आप 100 से गुणा कराएंगे तो 350 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी। और फिर दीवार की ऊंचाई, ऊंचाई हालांकि ये है, यहाँ पर ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है, चाहे उसी को चौड़ाई बोलो चाहे मोटाई, तो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर ही दिया है तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो 800 गुणा 350 गुणा 20 और गुणा कराएंगे तो 35 दूना 70 और 8 सते 56, 35 दूना 70 और 8 सते 56, 2 1 3 1 4 1 5, 1 2 3 4 5, इतना सेमी क्यूब आंसर आएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 5600 2 2 4 2 6 5.6 मीटर क्यूब आंसर हो सकता है। ठीक, तो जो आपको सही लगे, दोनों आंसर सही हैं तो दोनों में जो सही लगे वो आप आंसर करिएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि समुच्चय a इक्वल टू 8 12 15 16 और b इक्वल टू 8 12 17 20 है तो समुच्चय a यूनियन b तथा a इंटरसेक्ट b ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, a इक्वल टू दिया गया है 8 12 15 16 और b इक्वल टू दिया गया है 8 15 17 20, तो a यूनियन b इक्वल टू क्या होगा? तो a यूनियन b का अर्थ यह है कि a और b के सभी सदस्यों को मिलाकर लिखना है। तो आप लिखेंगे 8, जो दोनों में मिल रहा है वो भी लिखना है। 8 के बाद लिखेंगे 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 20। कोई पद दोबारा नहीं लिखेंगे, अर्थात इसमें आप a के भी सभी सदस्य को पाएंगे और b के भी सभी सदस्य से पाएंगे। फिर अगर आपको a इंटरसेक्ट b लिखना है, ए इंटरसेक्ट बी का अर्थ यह है कि ए और बी में कौन कौन ऐसे पद हैं जो दोनों में मिल रहे हो, उभयनिष्ठ हो अर्थात कॉमन हो। तो आप कहेंगे सर 8 कॉमन है और फिर 15 ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है। यह होगा ए इंटरसेक्ट बी बराबर 8 कमा 15। अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, थैंक यू।